आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कर्म सिद्धांत की वर्तमान में प्रासंगिकता। अति सुंदर विषय है। सारी दुनिया कर्म से संचालित होती है। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, कर्म सिद्धांत से चलते हैं। कर्म सिद्धांत ये कुदरत का कानून है, ये सनातन सत्य है, ये अल्टीमेट ट्रुथ है। ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे आप मानो या मत मानो। आपका कर्म सिद्धांत आपके ऊपर कार्य कर रहा है। कई बार क्या होता है कि हमारे सामने कोई चीज होती है तो हम मान लेते हैं कि ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, और उसकी जानकारी नहीं हो तो हम मानते नहीं हैं। कई बार लोग ऐसे अड़ियल होते हैं कि तुम्हारे परदादा का ये नाम था, कि मैं नहीं मानता क्योंकि वो देखा नहीं है। परदादा तो था, परदादा से दादा आया, दादा से पिता आया, पिता से तुम उसके पुत्र आए, मानो या मत मानो। तो कर्म सिद्धांत जो है ये 100% प्योर मैथमेटिक्स है और यही गवर्न करता है। इसको आप मानना न मानना आपकी इच्छा है। कर्म सिद्धांत, कर्मों के वर्गीकरण के बारे में मैं नहीं जाऊंगा कि कर्म कितने तरह के हैं और इसका क्या क्लासिफिकेशन है। मैं तो सिद्धांत की प्रासंगिकता आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये भी अपने आप में एक पूरा विषय है कि किस तरीके से कर्म सिद्धांत प्रासंगिक है। सबसे पहले ये है कि कर्म क्या होते हैं। जो आत्मा में विश्वास करते हैं, जो धर्म में विश्वास करते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, वह हर धर्म, वो हर जो है धर्म की शाखा जो है कर्म को मानता है। क्योंकि कर्म के बिना धर्म कैसे होगा, धर्म के बिना कर्म कैसे कटेंगे। तो एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से पूरक है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसीलिए हमारा कर्म सिद्धांत पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। ये हर प्राणी पे लागू होता है। और कर्म जो होता है, हमारे सामाजिक कर्म भी होते हैं, हमारे वैश्विक कर्म भी होते हैं, हमारे जो है प्रदेशीय कर्म भी होते हैं, वो व्यवहार जगत के होते हैं, राष्ट्रीय कर्म भी होते हैं। राष्ट्रीय कर्म कैसे होता है? देखिए कि स्वयं व्यक्ति को अच्छा बुरा मिलना, उसको मैं एक बार छोड़ रहा हूं। राष्ट्रीय कर्म ऐसे होते हैं, हमारा शासक अच्छा आ जाता है, यथा राजा तथा प्रजा, अच्छा शासक आता है, हमारा ध्यान रखता है, हमारे सुख दुख पर ध्यान देता है, हमारे बीच में आता है, हमारा रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा जो है उसकी सुविधा दिलाता है, हमारे अच्छी ट्रेन की व्यवस्था करता है, सफाई की व्यवस्था करता है, रोशनी की व्यवस्था करता है, सड़क की करता है, बिजली की करता है, पानी का करता है। इसमें चाहे पंचायत हो, चाहे और नगर पालिका हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे जो हमारा स्टेट हो, चाहे हमारी केंद्र की व्यवस्था हो। तो जहां पर जैसा राजा होता है तो हमको अच्छा राजा होता है, अच्छी सुविधाएं मिलती है, तो हमारा पुण्य कर्म है, क्योंकि हमको पुण्योदय से अच्छा राजा मिला। उदाहरण के तौर पर हमारे भाई नरेंद्र भाई मोदी दूसरी बार 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री मिले। राजा अच्छा है, उसकी सोच अच्छी है, वो योगी है और उसने बहुत साधना की है। नरेंद्र भाई मोदी की अकेले की कोई ताकत नहीं है, अकेला चना फोड़ नहीं सकता। उसके साथ रिद्धियां हैं, उसके साथ सिद्धियां हैं, और उस रिद्धि सिद्धियों के कारण, वो योगी पुरुष होने के कारण स्वतः ही जो कार्य होता है वो अच्छा हो जाता है। जितनी उसकी सोच होती है वो अच्छे रूप में परिणति होती है, उसको अच्छे मंत्री मिलते हैं, उसको अच्छा जनता का सहयोग मिलता है, क्योंकि वो जनता के लिए सोचता है, वो जनता को, अपने आप को जनता का प्रधान सेवक बात करता है, और जनता के विरुद्ध जाने वाला MP MLA की खाल खींचता है। वह भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता, भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल देता है, और वो सज्जनों को पुरस्कार देता है और दुर्जनों को प्रताड़ित करता है, जेल में डालता है, कई कृत्य को उसको सजा देता है, कोर्ट केस चलते हैं, क्योंकि उसके पास न्याय है, वो सच्चा बड़ा न्यायाधीश है।
ऐसा अच्छा न्यायाधीश मिलता है, ऐसा अच्छा राजा मिलता है, वो जनता का पुण्योदय है। और उसके विरुद्ध भ्रष्टाचारी राजा मिलता है जो है मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ डहे तो डहे, मेरी जेब भरनी चाहिए। ऐसा जो ऑफिसर मिल जाता है, ऐसा कर्मचारी मिल जाता है, ऐसा एमएलए मिल जाता है, ऐसा एमपी मिल जाता है, ऐसा प्रधानमंत्री मिल जाता है। मैं किसी को दोष नहीं देता,